हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब हेल्दी होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना 5th चैप्टर शुरू करेंगे विच इज गेट स्टार्टेड विद विजुअल बेसिक। इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे विजुअल बेसिक के बारे में, फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक, स्टार्टिंग विजुअल बेसिक, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स एंड मेथड्स, विजुअल बेसिक फॉर्म, commonly used controls, visual basic application or creating an application using shapes. Visual refers to the programming style used to develop GUI, which is graphical user interface. Visual क्या होता है बच्चों? एक प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है जो कि क्या डेवलप करता है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशंस को। और बेसिक रेफर्स टू द बेसिक विच इज बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग। तो विजुअल बेसिक क्या है? ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक फास्ट और इजी वे प्रोवाइड करती है इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में। अब देखते हैं क्या होता है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? यूजर इंटरैक्शन विद डिफरेंट टूल्स को यूज करके हम यूजर इंटरैक्शन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। While working with Windows, we perform many actions like click, double click, press a key, select। तो बच्चों विंडोज में हम ये सारे फंक्शन करते हैं। इन एक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इवेंट्स बोलते हैं। In an event-driven program, the code of the program gets executed in the response to an event। बच्चों इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम में क्या होता है? जो कोड होता है बच्चों प्रोग्राम का, वो एग्जीक्यूट करता है जब एक इवेंट होता है तब। Rather than in the sequence in which they are written, each action by the user causes an event to trigger। अब आता है फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले ये एक इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है। ये क्या प्रोवाइड करती है? कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रिंग एंड ग्राफिकल फंक्शंस। फिर बच्चों ये प्रोवाइड करती है हमें पावरफुल डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल्स। नेक्स्ट बच्चों ये प्रोवाइड करती है यूजफुल डीबगिंग एंड एरर हैंडलिंग टूल्स। इसमें बच्चों डीबगिंग के और एरर को भी हैंडल करने के लिए काफी टूल्स होते हैं। अब आता है स्टार्टिंग विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2012 और वहां पे जाएंगे हम VS एक्सप्रेस के पास। तो हमारा जो स्टार्टिंग पेज होगा विजुअल बेसिक का वो ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे जो कि आपको स्टार्ट के नीचे मिलेगा। आपके सामने फिर जो न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स होगा वो ओपन होएगा विद वेरियस टेम्पलेट्स। उसमें से हम विजुअल बेसिक का टेम्पलेट को चूज करेंगे और क्लिक करेंगे विंडोज फॉर्म पे, विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन ऑप्शन पे। वहां पे हम नेम एंटर करेंगे अपने एप्लीकेशन का और ओके बटन को क्लिक कर देंगे। तो जो विजुअल बेसिक IDE होगा वो अपीयर होने लगेगा। अब आते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं विजुअल बेसिक विंडो के। सबसे पहले होता है इसमें मेन्यू बार। आप देख सकते हो बच्चों ये होता है इसमें मेन्यू बार। मेन्यू बार के पास बच्चों डिफरेंट मेन्यूज होते हैं जो कि हमें कमांड्स ऑफर करते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू। ये क्या है? कुछ मेन्यू के ऑप्शंस हैं। अब आता है टूल बार। टूल बार में क्या होते हैं? बटन्स होते हैं जो कि हमें शॉर्टकट्स प्रोवाइड करते हैं मेन्यू ऑप्शंस के लिए। फिर आता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो। इट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स इन द करेंट प्रोजेक्ट। इसमें क्या डिस्प्ले होता है? लिस्ट डिस्प्ले होती है जिसमें सारे फॉर्म्स होते हैं करंट ऑब्जेक्ट के। फिर आता है बच्चों टूल बार। इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स वेरियस कंट्रोल्स। इसमें कंट्रोल्स होते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट्स के, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लेबल, लिस्ट बॉक्स।
ये कंट्रोल्स जो होते हैं ये एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए यूज्ड होते हैं। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज विंडोज। प्रॉपर्टीज विंडो, इसमें क्या होता है, डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये क्या डिस्प्ले करती है, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। फिर आता है फॉर्म विंडो। ये क्या होता है, ये एक वर्क एरिया होता है यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने का। अब आता है प्रॉपर्टीज इवेंट्स एंड मेथड्स। प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज बच्चों एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, जो कि क्या डिफाइन करते हैं, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, जैसे कि उसका नेम, फॉन्ट एटसेट्रा। फिर आते हैं इवेंट्स। इवेंट्स जो होते हैं ये यूजर जनरेटेड एक्शंस होते हैं, जैसे कि क्लिक करना, डबल क्लिक करना या सिलेक्ट करना। फिर आते हैं मेथड्स। मेथड्स जो होते हैं वो एक्शंस होते हैं या रिस्पॉन्स होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं एक पर्टिकुलर इवेंट पे। फिर आता है विजुअल बेसिक फॉर्म। विजुअल बेसिक फॉर्म जो होता है वो यूज किया जाता है एक इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए बाय एडिंग वेरियस कंट्रोल्स। उसमें हम कंट्रोल्स ऐड करते हैं फॉर्म के ऊपर, यूजिंग विद which a user can interact with the application. Like any other control, a form has its own set of properties. बच्चों फॉर्म की तरह बच्चों फॉर्म के पास भी उसके खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं और इवेंट्स होते हैं जो कि उनके अपीयरेंस को और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे फॉर्म की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहले नेम। ये यूज किया जाता है एक नेम सेट करने के लिए फॉर्म को, टू रेफर इट, ताकि वो फॉर्म को उस नेम से कॉल किया जा सके। नेक्स्ट इज फॉन्ट। ये फॉन्ट सेट करती है, फॉन्ट स्टाइल सेट करती है, फॉन्ट साइज सेट करती है, इसके लिए फॉर द टेक्स्ट टू डिस्प्लेड ऑन द फॉर्म। नेक्स्ट इज फोर कलर। ये सेट करती है बच्चों कलर टेक्स्ट के लिए जो कि फॉर्म पे यूज किया जाता है। फिर है बैक कलर। ये सेट करती है बच्चों बैकग्राउंड कलर फॉर्म का। अब आ जाते हैं इवेंट्स ऑफ फॉर्म। फॉर्म के इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं बच्चों अकरेंस। जैसे फर्स्ट इज लोड। ये इवेंट जो होता है बच्चों ये अकर होता है जब फॉर्म जो होता है वो लोड किया जाता है हमारी कंप्यूटर मेमोरी में और डिस्प्ले किया जाता है स्क्रीन के ऊपर रन टाइम पे। अब आता है डिस्पोज्ड। ये इवेंट जो होता है ये अकर होता है जब बच्चों फॉर्म जो होता है वो क्लोज्ड होता है और मेमोरी में से रिमूव्ड होता है। अब आता है एडिंग कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म। विजुअल बेसिक जो होता है बच्चों, विजुअल बेसिक फॉर्म जो होता है वो एक बैकग्राउंड की तरह एक्ट करता है बाकी सारे कंट्रोल्स के लिए। जब हम ऐड करते हैं कंट्रोल्स को फॉर्म के ऊपर तो हम उसे दो तरीके से ऐड करते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्ट द कंट्रोल। कंट्रोल को सिलेक्ट करते हैं टू बी एडेड, जिसको हमें ऐड करना है ऑन द फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द टूल इन द टूल बॉक्स। कहाँ से करते हैं, और हम ये टूल बॉक्स में से जो टूल्स होते हैं उन पे क्लिक करके हम ऐड करते हैं एंड देन ड्रैग इट ऑन द फॉर्म। फिर हम ड्रैग करते हैं उसे फॉर्म के ऊपर, या फिर हम डबल क्लिक करते हैं बच्चों कंट्रोल के ऊपर जो कि टूल बॉक्स में होता है। ये ऐड हो जाता है बच्चों टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ऑफ द करंट फॉर्म। जो कि करंट फॉर्म होता है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ऐड हो जाता है। अब आते हैं कॉमनली यूज कंट्रोल्स। पहला कंट्रोल है बच्चों लेबल। लेबल कंट्रोल जो होता है वो यूज किया जाता है टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए फॉर्म के ऊपर। जो लेबल टेक्स्ट होता है वो मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता यूजर्स के थ्रू, और उन्हें हम और वो जो होते हैं बच्चों वो इंटरैक्ट भी नहीं कर सकते हैं विद द लेबल। अब बच्चों लेबल कंट्रोल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहले आता है नेम। नेम जो होता है ये प्रॉपर्टी सेट करती है एक नेम लेबल का जो कि यूज किया जाएगा उसको रेफर करने में कोडिंग के टाइम। फिर आता है टेक्स्ट। ये प्रॉपर्टी सेट करती है टेक्स्ट को जो कि डिस्प्ले होगा
एज लेबल। फिर आता है फॉन्ट। ये प्रॉपर्टी बच्चों डिफाइन करती है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट टेक्स्ट का, जैसे कि इंक्लूडिंग इट्स फॉन्ट साइज और उसका स्टाइल। फिर आता है फोर कलर। ये प्रॉपर्टी सेट करती है टेक्स्ट का कलर जो कि हमारा लेबल के अंदर डिस्प्ले होगा। अब आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो होता है कंट्रोल करता है बच्चों, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो होता है वो यूज किया जाता है एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करने के लिए टू डिस्प्ले आउटपुट, जहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होगा यूजर्स को और एक्सेप्ट होगा जहां से इनपुट। इट कैन रिसीव टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यूज। यहाँ पे हम टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीजें एक्सेप्ट करता है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कि नेम। ये प्रॉपर्टी बच्चों नेम सेट करती है टेक्स्ट बॉक्स का, जो कि कोडिंग के टाइम पे यूज होगा। टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी सेट करती है बच्चों डिफॉल्ट टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट बॉक्स पे हमारा डिफॉल्टली शो होगा। मैक्स लेंथ, ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम नंबर को सेट कर देती है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर सेट कर देती है जो कि यूजर उस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर सकता है। मल्टी लाइन, ये प्रॉपर्टी जो होती है दिस प्रॉपर्टी विद वैल्यू ट्रू फॉल्स डिटरमाइंस वेदर द टेक्स्ट कैन स्पैन टू मोर देन वन लाइन और नॉट। तो ये बताता है कि बच्चों कि क्या टेक्स्ट एक लाइन से ज्यादा दूसरी लाइन में आ सकता है या फिर नहीं। आता है इनेबल्ड। ये प्रॉपर्टी जो होती है दिस प्रॉपर्टी विद वैल्यू ट्रू फॉल्स डिटरमाइन वेदर द टेक्स्ट कैन बी एंटर्ड इन द टेक्स्ट बॉक्स और नॉट। ये बताती है कि क्या हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं या फिर नहीं। अब आते हैं कि इवेंट्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ये इवेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज क्लिक। क्लिक इवेंट जो होता है ये ट्रिगर्ड करता है बच्चों जब यूजर जो होता है वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करता है। फिर आता है टेक्स्ट चेंज। ये इवेंट जो होता है बच्चों ये तब ट्रिगर होता है जब वैल्यू जो होती है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो चेंज होती है। अब आता है बटन। बटन कंट्रोल जो होता है ये सबसे मोस्ट ऑफ द यूजफुल कंट्रोल है फॉर्म का। ये क्रिएट करता है बच्चों एक बटन जिसको हम क्लिक कर सकते हैं, जो कि एक यूजर क्लिक कर सकता है उसके ऊपर। जब बटन जो होता है वो बच्चों क्लिक होता है रन टाइम के टाइम पे, इट लुक्स एज इफ इट इज बीइंग पुश्ड इन एंड रिलीज। ये ऐसा लगता है कि बच्चों जैसे कि उसे पुश करा हो और फिर रिलीज करा हो। जब हम बटन को क्लिक करते हैं तो जो क्लिक इवेंट होता है वो ट्रिगर होता है। अब बटन कंट्रोल की क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले नेम। ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों यूज की जाती है नेम देने के लिए, जो कि रेफर करती है कि उसको रेफर करती है व्हाइल राइटिंग द कोड। नेक्स्ट इज टेक्स्ट। ये प्रॉपर्टी बच्चों टेक्स्ट ऐड करने के लिए यूज की जाती है, जो कि बटन के ऊपर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट इज बैक कलर। ये प्रॉपर्टी जो होती है ये बैकग्राउंड कलर को सेट करती है। फोर कलर जो होता है ये टेक्स्ट कलर को सेट करता है। नेक्स्ट इज फॉन्ट। ये सेट करती है बच्चों फॉर्मेट टेक्स्ट का, जैसे कि फॉन्ट साइज या फिर स्टाइल। नेक्स्ट इज एनेबल्ड। ये प्रॉपर्टी जो होती है ये डिटरमाइन करती है कि क्या बटन जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा या फिर नहीं करेगा। इवेंट्स ऑफ बटन कंट्रोल। फर्स्ट इज क्लिक। दिस इवेंट इज ट्रिगर्ड। ये इवेंट बच्चों तब ट्रिगर्ड होता है जब यूजर इस पे लेफ्ट माउस क्लिक करता है इन द रन मोड के टाइम पे फॉर्म के अंदर। अब आते हैं अदर कंट्रोल्स बच्चों। और भी ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं। फर्स्ट इज चेक बॉक्स। ये यूज किया जाता है ट्रू और फॉल्स या फिर यस या नो देने में यूजर को। नेक्स्ट इज रेडियो बटन। ये एक रेडियो बटन क्रिएट करता है। रेडियो बटन जो होते हैं ये एक्सेप्ट करते हैं सिर्फ एक ऑप्शन बच्चों गिव फ्रॉम द गिवन मल्टीपल ऑप्शन बटन्स।
बच्चों ये जो बाकी मल्टीपल ऑप्शन बटन्स होते हैं उसमें से एक ऑप्शन बटन को चूज करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ओवल शेप। ओवल शेप जो होती है बच्चों ये एक सर्कल या फिर ओवल को ड्रॉ करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल शेप। ये रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। देन लाइन शेप, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए यूज होता है। अब आते हैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। अब बच्चों विजुअल बेसिक यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट इज डिजाइन मोड। डिजाइन मोड जो होता है बच्चों, दिस इज द मोड इन विच जो प्रोग्रामर होता है वो डिजाइन करता है एप्लीकेशन को। नेक्स्ट इज रन मोड। रन मोड वो होता है जिसमें जो स्टेटमेंट्स होती है प्रोग्रामर के थ्रू वो एग्जीक्यूट की जाती है यूजर्स के थ्रू। नेक्स्ट इज सस्पेंडेड ब्रेक मोड। ये मोड जो होता है ये पॉज कर देता है बच्चों कोड के एग्जीक्यूशन को एप्लीकेशन के अंदर और अलाउ करता है हमें कि हम उसे एडिट कर सकें पॉज करके। नेक्स्ट इज डेवलपिंग एंड एप्लीकेशन। कैसे हम डेवलप करते हैं एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्म को डिजाइन करते हैं जिसमें हम कंट्रोल्स ऐड करते हैं फॉर्म के अंदर और प्रॉपर्टीज सेट करते हैं कंट्रोल्स की। देन हम क्या करते हैं कोड्स लिखते हैं कंट्रोल्स के लिए। देन हम क्या करते हैं एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब बच्चों जैसे यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसमें नेम, एज, ऑक्यूपेशन and display each information in text box on click of a button। तो बच्चों एक फॉर्म को डिजाइन करने के लिए वी विल फर्स्ट क्या सेट करेंगे, स्टार्ट विथ सेटिंग प्रॉपर्टीज। हम प्रॉपर्टीज सेट करेंगे फॉर्म की। जैसे टेक्स्ट इज हेलो, बैक कलर हमने सपोज चूज कर लिया सियान कलर। हम बैक कलर कस्टम से भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर कलर। फोर कलर फॉर एग्जाम्पल वी हैव सिलेक्टेड डार्क रेड। इसके बाद हम ऐड करेंगे फोर लेवल कंट्रोल्स एंड सेट देयर प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम फोर लेवल कंट्रोल्स को ऐड करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ लेबल 1, फर्स्ट इज नेम हेडर, टेक्स्ट वेलकम टू द विजुअल बेसिक, फॉन्ट साइज विल बी 16। प्रॉपर्टीज ऑफ लेवल 2, ये क्या हो जाएगा, नेम विल बी LB नेम और टेक्स्ट में यहाँ पे हम अपना नेम एंटर करेंगे। इसी तरीके से बच्चों लेवल 3 और लेवल 4 का भी होगा। स्टेप 3 में बच्चों हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को ऐड करेंगे ऑन द फॉर्म के ऊपर और अलाइन करेंगे उसे लेबल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1, नेम है TX नेम, सपोज हमने ये रखा और फॉन्ट साइज 16 दे दिया। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 3 का भी दे दिया। नाउ स्टेप 4 में हम एक बटन कंट्रोल ऐड करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी बटन कंट्रोल की, सबसे पहले नेम देना उसे, सपोज दे दिया हमने BT एंटर। देन टेक्स्ट यहाँ पे दे दिया क्लिक टू एंटर, फिर बैक कलर दे दिया इंडिगो और फोर कलर दे दिया व्हाइट। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बटन हमें बनके दिखाई देगा। नेक्स्ट इज ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। ये ऐड करने के लिए फिर हम टेक्स्ट बॉक्स 4 की जो प्रॉपर्टीज हैं वो करेंगे। फर्स्ट नेम, सपोज वी हैव राइट इट एज TXRES और फॉन्ट साइज 16। अब आता है राइटिंग कोड। तो बच्चों एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रोजेक्ट के जो यूजर होता है वो काफी इवेंट्स को ट्रिगर कर सकता है, जैसे बटन को क्लिक करना, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। विजुअल बेसिक जो होता है वो इवेंट्स को इग्नोर करता है जिसमें जिसमें कोई भी कोड अवेलेबल नहीं होता। लेट अस राइट कोड इन विजुअल बेसिक फॉर क्लिक इवेंट ऑफ BT एंटर बटन। तो हम क्या करेंगे बच्चों, डबल क्लिक करेंगे BT एंटर बटन पे। बच्चों इस बटन पे डबल क्लिक करेंगे। इन द फॉर्म डिजाइन मोड के अंदर टू ओपन द कोड व्यू, आपके सामने कोड व्यू ओपन होगा।
द विजुअल स्टूडियो एडिटर ओपन्स विद द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑलरेडी इन प्लेस। बच्चों ये फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन ऑलरेडी लिखा हुआ हमें देता है। इसके बाद हम एंटर करेंगे बच्चों ये वाले कोड को जो यहाँ पे गिवन है। बच्चों इस कोड में जो मैसेज बॉक्स है वो एक मेथड होता है जो कि एक मैसेज बॉक्स को शो करता है जिसमें कुछ टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ होता है जब और ये किसके लिए होता है, ये यूजर के लिए होता है। टू ज्वाइन द मैसेज, जो मैसेज को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, वी वांट टू डिस्प्ले विद द टेक्स्ट एंटर्ड बाय द यूजर। हम वो टेक्स्ट को डिस्प्ले करेंगे जो कि यूजर ने एंटर किया हुआ हो। एंड साइन इज यूज्ड इन बिटवीन, और एक साइन बच्चों इनके बीच में यूज होगा। अब है एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन। रन द प्रोजेक्ट एंड चेक द आउटपुट एप्लीकेशन। बच्चों हम फिर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रन करेंगे और जो आउटपुट है उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले वी विल क्लिक ऑन द डीबग मेन्यू। डीबग मेन्यू पे जाएंगे, वहां पे हम स्टार्ट डीबगिंग पे क्लिक करेंगे या फिर हम स्टार्ट बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं टूल बार में से। तो हमारे पास बच्चों फिर ये एज अ रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई वॉन्ट यू टू कि आप इसे एक बार रिवाइज करें बच्चों फिर से चैप्टर, और जो प्रीवियस चैप्टर्स है उनको भी अच्छे से रिवाइज करें। और अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।